Kita sekarang boleh pada bapak jadi kasih Jumati Mata Diki Kamasta Dika Sangki Jai. आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामनवाराज आचार्य प्रवर भगवान गुरुवर्षि समय सागर जी महामनवाराज परम पूजारी का श्री दुजुमती माता जी की जय कमत्यारी का संघ की जय। भगवान शांतिनाथ की मुखमुद्रा का दर्शन कर पूर्ण रूप से जो मार्ग का श्रम था, थकान थी, जो उष्णता थी, वह शीतलता में परिवर्तित हो गई। तीर्थंकरों के अतिशय तो होते ही हैं, लेकिन तीर्थंकरों की आराधना करने वाले जो भक्त होते हैं, जिस क्षेत्र पर तीर्थंकर भगवान होते हैं, उन भक्तों के द्वारा भगवान के प्रति जो अनन्य भक्ति होती है, उसके प्रभाव से क्षेत्र के भी अतिशय विशेष हुआ करते हैं। ये भक्ति का परिणाम है जो क्या करता है, प्रकृति में भी परिवर्तन लाता है, और भक्ति का परिणाम है कि स्वभाव है परिणति में और आदमी के प्रकृति में भी परिवर्तन आता है। वह अपने आप में मजबूती का अनुभव करता है, स्वस्थता का अनुभव करता है, सुख और शांति का अनुभव करता है। यह सब तीर्थंकर भगवान की चरणों का क्या होता है, महात्मा होता है। बंधु, जिस क्षेत्र पर गुरु जी 2-3 बार तो आए होंगे, और तीसरी बार जब आएंगे, वह तो समय आप लोगों के लिए अद्भुत समय था, और फिर तो वह चातुर्मास का विशेष लाभ आप लोगों को प्राप्त हुआ। और यह खजुराहो क्षेत्र जो पर्यटक क्षेत्र के रूप में भी था, है और आगे भी रहेगा, लेकिन यह खजुराहो क्षेत्र शांतिनाथ भगवान की जो छत्र छाव है, वह उस क्षेत्र का नाम भी अब बहुत परिवर्तित हुआ। सर्वोदय क्षेत्र के रूप में वह परिवर्तित हुआ। बंधु, अभी हमने नाम पर देखा है स्वर्णोदय क्षेत्र। अभी स्वर्णोदय क्षेत्र का अवलोकन
नहीं हुआ है। और इसी वर्ष भी कहिएगा, यहाँ से चातुर्मास करके, मतलब 1 वर्ष पहले गुरु महाराज आचार्य भगवत श्री समय सागर जी महाराज का भी क्या हुआ, 5 माह करीब रुके, 6 माह का लंबा दीर्घकालीन चातुर्मास का वह अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ। यह आप लोगों के पुण्य प्रसाद से यह सानिध्य प्राप्त होता आ रहा है। जब से गुरुदेव का चातुर्मास हुआ, यहाँ के श्रावक बताते हैं, माता जी कोरोना काल को छोड़ करके बाकी तो निरंतर लाभ मिलता रहा है, और आपका भी मिल जाए, बहुत अच्छी भावना है। भावना तो हम लोगों की भी होती है, लेकिन देखते हैं संकेत तो आगे के हैं। तीर्थ क्षेत्र के प्रभाव से कहीं गुरुदेव के मन में परिवर्तन आ जाए, ये भी अतिशय हो जाए तो अलग बात है। वैसे तो आगे के संकेत है ही। मन तो बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है। इतना मौसम परिवर्तित हो गया, वहां सुनते हैं कि खजुराहो की गर्मी सतना और पटना से दूनी, सब जगह से दूनी, लेकिन अब ये जहां जहां से आया वहां से आधी हो गई। ये भी एक अतिशय है। अच्छा, मतलब कहना चाहिए हमें प्रथम इम्प्रेशन जो यहाँ के वातावरण का है, वह बहुत ही सुखदायी, शीतल, आनंददायी, भगवान का दर्शन करने का, दर्शन की भक्ति का प्रभाव है। हम लोग भी बहुत दिनों से भावना बनाए हुए हैं कि खजुराहो जाना है, और धीरे 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 बढ़ते हुए हो सकता है 3 माह पहले भी आ जाते, लेकिन देवेंद्र नगर में ही गाड़ी अटक गई। गर्मी का समय था और शासकीय संघ में प्रतिकूलता हो गई, तो गाड़ी वहीं अटक गई। लोगों ने कहा, नहीं माता जी आप खजुराहो मत जाना, अभी क्यों नहीं जाना, वहां पर बहुत गर्मी है, अभी तो आप शांति से देवेंद्र नगर में ही क्या करो, सांस लाभ ले, और यहाँ हम लोगों को भी लाभ दो। इस प्रकार से वहां 3.25 माह निकल गए, और 1 सप्ताह का समय पन्ना आकर के वहां भी व्यतीत हुआ, 1 सप्ताह से ज्यादा। और रास्ते में 2 दिन की जगह 3 दिन, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा भी लग गया। घूम के आ गए, सीधे आते तो शायद 1 दिन पहले आ जाते, लेकिन बमेठा वालों ने कहा यहाँ के चंद्र प्रभु भगवान को मत छोड़ेंगे। हाँ, चंद्र नगर के चंद्र प्रभु भगवान का दर्शन तो हो गया, लेकिन बमेठा के भी चंद्र प्रभु भगवान प्राचीन भी है और अर्वाचीन भी है। वास्तव में जहाँ से निकल जाओ, कुछ छूट जाता है तो दोबारा संभव नहीं होता, कब आना हो पाए कोई भरोसा नहीं होता। साधु का पद प्यारी होते हैं, बंधु संसार ऐसा ही कैसा है, विचित्र है। जो कर लो सो अच्छा कर लो, चूक गए तो कब तक के लिए संसार में भटक गए, कष्ट में पड़ गए, ये कोई ठिकाना नहीं रहता है। दुनिया के लोग जीवन पाकर के, जन्म पाकर के जीवन मिला है, और जीवन मिला है सो मौज मस्ती में सारा का सारा घूमने और फिरने में गुजारना चाहते हैं बंधुओं। लेकिन ये क्षेत्र और क्षेत्रों पर स्थित तीर्थंकर
भगवान के चिन्ह बिंब और गुरुओं की, संतों के सानिध्य हमें यही प्रेरणा देते हैं। क्या प्रेरणा देते हैं? तुम्हें जीवन मिला है तो मात्र खोने के लिए नहीं है, भोगों में खोने के लिए नहीं है, धर्म को पाने के लिए है। जो आज तक तुम भटकते चले आ रहे हो, उस भटकन को मिटाने के लिए यह मानव जीवन प्राप्त हुआ। और इस मानव जीवन को प्राप्त करके इस वितरागता को पहचान लो। मैंने पहचानी सो भगवान ने पहचानी, भगवान की आत्मा ने पहचानी सो भगवान प्रकृत्य हो गए। और हम उनके साथ जुड़ करके उनकी वितरागता को पहचानेंगे और उस पर आस्था धारण करेंगे। हमारा विश्वास होगा कि वितरागता ही, साधना ही क्या है, हमारे जीवन के लिए हितकर है। मात्र संसार में घूमना और फिरना ही सब कुछ नहीं है। घूमने फिरने के लिए कितना है, कितना कितना घूमते आए, याद नहीं किसी को। 3 लोक में 4 गति 84 लाख योनियों में क्या किया है? एक परिवर्तन नहीं, 5 परावर्तन किए। और 5 परावर्तनों में कितना बार जन्मवरण किया। जगत का ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां हमारा उत्पत्ति स्थान ना बना हो। ऐसा कोई काल नहीं है जिस काल में हमने जन्म और मरण न किए हो। बंधुओं, हम कहते हैं हमने ये नहीं घूमा, हमने वो नहीं घूमा, हमने वो नहीं घूमा। सब जगह जन्म मरण हुआ, लेकिन वह एक कितनी पर्यायों के साथ, विकल्पनाओं के साथ। और मनुष्य भी हुए, त्रियंच भी हुए, लेकिन मनुष्यों में श्रेष्ठ, बुद्धिमान, उत्तम कुल में जन्म लेकर के उत्तम भावों को प्राप्त नहीं हुए। उत्तम भावों की जरूरत है बंधुओं। जब तक हमें उत्तम भावों की उपलब्धियां नहीं होगी, तब तक हमारी ये भटकन समाप्त नहीं होगी। भटकने के बावजूद भी हम यही कहेंगे हमने ये नहीं घूमा, हमने ये नहीं घूमा, हमने ये नहीं घूमा। लेकिन हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हमने उत्तम भावों को प्राप्त नहीं किया। हमने आत्मा में भ्रमण नहीं किया। बाहर तो हमने बहुत किया है, आत्मा की यात्रा हमने नहीं की है, अंतर यात्रा नहीं की है। यदि हमने कुछ नहीं किया है तो क्या नहीं किया? अंतर यात्रा नहीं की। यदि हमने कुछ प्राप्त नहीं किया तो हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं किया। बाकी सब कुछ प्राप्त किया। हमने रत्नत्रय को प्राप्त करके तप धारण नहीं किया। हमने तप भी किया तो अंतरंग तप नहीं किया, शरीर आश्रित तप तो किया। व्रत उपवास किए, किसके लिए? भौतिक सुखों को पाने के लिए किए, संसार की विभूति को पाने के लिए किए। बस हमारा मन संसार के सुखों से ही जुड़ा रहा, लेकिन आत्मिक शांति के लिए, आत्म स्थिरता के लिए, अंतर यात्रा के लिए हमने कोई भी अपना प्रयास नहीं किया। भगवान की शरण ली, लेकिन भगवान की शरण लेकर के भगवान बनने का भाव नहीं आया। अपनी बाहरी भटकन को मिटाने का भाव नहीं आया। बाहरी भटकन तभी मिट सकती है जब हमारा चित्त परमात्मा के गुणों के उपार्जन के लिए क्या हो? समर्पित हो। बंधुओं, अधिक क्या कहें? यहाँ पर तो गुरुओं के मुख से, संघों के माध्यम से, सभी से, और आचार्य भगवत जैसे जहां पर क्या है? ज्ञान की खीर कलाकंद परोस करके गए हो। फिर हम तो थोड़ी सी सौंफ सुपारी जैसा वह क्या है?
दे देते हैं, अथवा अब क्या कहें, उसी बात की पुष्टि के लिए हम समर्थन कर देते हैं। बंधुओं, हम भी गुरुदेव के बताए हुए उसी मार्ग पर चल रहे हैं। अभी जहाँ आप हैं, हम भी वही हैं, लेकिन परिणामों में जिसका जितना कर आ जाए, वह रत्नत्रय को धारण करके और रत्नत्रय के फलस्वरूप हम यही चाहते हैं कि भगवान जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है एकापि समर्थ्यम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुं मुक्ति श्रेयं कृतिना। यह भक्ति हमें मुक्ति देती है, और जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन बंधुओं, रत्नत्रय के साथ में जो भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति क्या है, सब कुछ देती है। और जो रत्नत्रय से रहित होकर के भक्ति करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा पुण्य मात्र मिल जाता है। वह पुण्य जो है भौतिक सुखों को तो दे देता है, लेकिन वह भौतिक सुखों के अलावा क्या चाहिए, आत्मिक सुख चाहिए। उस आत्मिक सुख शांति वह किस रूप में होती है, निराकुलता के रूप में होती है। वही हमारे लिए उपादेय हो, तब हमारी बाहरी भटकन भी समाप्त होती है। इन्हीं शब्दों के साथ में गुरुदेव को हम याद कर रहे हैं। गुरुदेव की यह तपस्थली है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर समय सागर जी महाराज की। इसके महात्म्य से यह क्षेत्र कितना विस्तृत होता चला गया, और लोगों का आनंद होता ही था, और विशेष रूप से और ज्यादा यहाँ पर लोगों का आना जाना और बढ़ गया, और साधु संतों का चातुर्मास भी होने लग गया। इसके पहले सिर्फ मुनि श्री कौन नियम सागर जी महाराज गुरुदेव के आदेश से यहाँ पर चातुर्मास के लिए आए थे, और यहाँ के लोगों ने बहुत सफल चातुर्मास करवाया था। और सफल चातुर्मास करवाने के उपरांत उनका लंबा विहार कहाँ सिद्ध वरकूट की ओर गए थे। वो 1000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने 1 माह में की थी। उस समय मुझे याद है, उनके साथ में चलने वाले कुछ लोग आए थे, बता रहे थे कि हम लोग ऐसे चलते थे। बिल्कुल महाराज जी तो चौके से ही आहार किया नहीं कि विहार कर लेते, हम लोग भोजन करके महाराज के पास पहुंच जाते थे। और इस प्रकार से सारा का सारा ऐसे तपस्वी साधक पुरुषों से यह क्षेत्र क्या रहा है, साधना स्थली के रूप में रहा है। ऐसे क्षेत्र पर आकर के हमें भी बहुत अच्छा शांति का, निराकुलता का अनुभव हो रहा है। जो प्रतीक्षा की घड़ियां थी वह क्या हो गई, समाप्त होकर के भगवान की आराधना के लिए समर्पित हो गई। भगवान शांतिनाथ स्वामी की जय, सर्वोदय क्षेत्र की जय, आचार्य प्रवर भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय, आचार्य प्रवर भगवान गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि महाराज की जय, निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी आदि समस्त तीन कमना कोटि मुनि माता जी की जय, समस्तारिका भैया।